सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। श्री वाणी देव महाराज ने धन्य हो। आनंदेश्वरी सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज ने धन्य हो। आनंदेश्वरी सद्गुरु श्री संतोष बालसा महाराज ने धन्य हो। आनंदेश्वरी सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम जी राम रो। परतम वंदन गुरुदेव जी वे जिणे दियो नाम तते सार। द्वितीय वंदन राम जी रे जिन मिट्या परम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन आनंद कोट जन सार। जाके पद रंग भरत तारे अंत उतरे जब पार। शरणो सते गुरु दयाल को रे मुख हर दे हरि नाम। नित्य पद संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूर सब मन कलम कराई। साथ समुंदर शयी करूर सद्गुरु गुण ज्ञान निधान। अमर लोक से आरे जोरे मृत्यु लोक के माय। गुण आवे गुण मत देख जो विकीरे पापी जो आए। राम जी राम का प्रणाम। सतस्वरूप आनंद पद ने इंटरनेट नाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 8वीं वाणी में भगत उपज को अंगेता। सद्गुरु सुखराम जी महाराज भगत उपज को अंगेत्या। इनमें महाराज फरमाया कि अगर मनुष्य में गुण है, ये लक्षण है, इनका भाव है, तो एक ना एक दिन भी मनुष्य के भी घट में भक्ति उपज सके, परमात्मा प्रकट हो सके। तो महाराज कई फरमाया सा के बगते बावे सो उपजे। सुने जो सबे संसार। जन सुके देव जी के थे सब विद वेद विचार। महाराज फरमाते हैं कि मैं सब वेदों के ज्ञान विचार कर कहता हूँ, सब संसारी सुनो, भक्ति भाव से पैदा होती है। महाराज फरमाया भक्ति उपज कांग में सबसे पहलो भाव होना चाहिए मनुष्य में भाव है जी घट में संते के प्रति, सत्संग के प्रति। तो महाराज फरमाया अभी घट में एक न एक दिन अब परमात्मा की भक्ति प्रकट होई। बिना भाव के कुछ भी नहीं है। संसार में भी देखो जड़े भाव है, प्रेम है, बटे यहाँ पे चला। आज आप सब बटे इकट्ठा हो रहा के पीछे इकट्ठा हो रहा भाव के पीछे। गुरु महाराज का ज्ञान के प्रति अपनो भाव है। भाई साहब बुलाया आपने ने, तो भाई साहब में भी अपनो भाव है, प्रेम है। महाराज कह रहा संसार में सारी रीति की है, भाव की है, प्रेम की। प्रेम के बिना कुछ नहीं है। यानी महाराज फरमाया जी घट में थोड़ो सो भी भाव है संते के प्रति या सत्संग के प्रति, तो एक ना एक दिन भी घट में भक्ति उत्पन्न होई। के प्रथम दया विचारी
छोटे कड़वी बाण तो भगती सो के राम कहे जदे तदे उपजे आन। महाराज फरमाते हैं प्राणी मात्र पर दया रखो, जिससे खराब आदतें छूट जाएगी, जिससे सब कभी ना कभी उस घट में भक्ति पैदा होगी। महाराज फरमा रहा है कि हर एक मनुष्य के प्रति अपना घट में दया होनी चाहिए, क्योंकि सब में राम जी है। जब तक घट में दया नहीं है महाराज के भी घट में भक्ति उत्पन्न नहीं होए। हाथी उल्ले कीड़ी तक हर जीव के प्रति दया होनी चाहिए। राजा चंदूलाल का समाज में भी महाराज राजा चंदूलाल ने कियो कि मैं चोड़ो अजब दया को गल में, मैं माँ के भी चोड़ो है पर की को है दया को। संते को वो लक्षण होवे कि हर एक जीव के प्रति दया रखे। बड़ो बड़ो कर्मी जीव है वो भी आज शरणे आज सिर झुकावे तो महाराज केवे भी पर भी दया रखो, बिने भी वेद बताओ, बिने भी भक्ति को मार्ग बताओ। और जब तक घट में दया नहीं है तो महाराज केवे परमात्मा घट में प्रकट नहीं होए। दया धर्म को मूल है, दया के बिना कुछ नहीं है। और भी अमर लोक की प्राप्ति भी अगर अपना घट में प्रेम है दया है या इनका लक्षण होए तो ही अमर लोक की प्राप्ति होई, नहीं तो अमर लोक की प्राप्ति नहीं होए। हमारे लोग के बंदावे हंसा जाती सत्य घरो जीरा गुण गावे रे। हमारे लोग के बंदावे हंसा जाती माँ पूरे सारा जस गावे। मिलिया वो हार से बिछड़िया उदासी हियो चिले चिले आवे वे। मिलिया वो हार से बिछड़िया उदासी हियो चिले चिले आवे वे। सत्य स्वरूप मिलने को सतरे प्रेम नेम बिना भारी वे। सत्य स्वरूप मिलने को सतरे प्रेम नेम बिना भारी वे। लागी रे छोटे शब्द की वो तन में बिसर गई शुद्ध सारी वे। लागी वो छोटे शब्द की वो तन में बिसर गई शुद्ध सारी वे। हमारे लोग के बंदावे हंसा जासी सत्य घरो जीरा गुण गावे वे। मिलिया हर से बिछड़िया उदासी हियो छिले छिले आवे वे। अमर लोक बंदावे हंस जासी सतगुरु जीरा गुण गावे। अमर लोक की प्राप्ति वही करी जो सदगुरु महाराज का गुण याने परमात्मा को सुमरण करे। जेका घट में प्रेम है जीवन में नेम है महाराज के वे ही परमात्मा की प्राप्ति करे। बिना प्रेम और भाव के महाराज के वे आप कुदरत कला नहीं बने। बिना भाव के तो आपके सत्संग में बैठा तो महाराज के वे सुन रिया हाँ, लेकिन वह
हाँ गुण तो कर ही सत्संग में बेटा आपने लेके तो लागे, लेकिन महाराज के जितरो गुण होना चाहे वो तो गुण नहीं होवे, वह कला आपने नहीं बने। मन उपरांत ही सुना तो गुण भी बतरो ही हो। कई रेवे जो भाव बेटे, कई लोग लाजू भी बेटे सत्संग में, लेकिन महाराज कहे सत्संग तो ऐसी चीज है कि हर एक के गुण ही करे, लेकिन अगर आपने भाव ध्यान सत्संग सुना तो महाराज कहे असत की संगत 84 को फेरो मिटा दे। भाव होना चाहे जब पड़े। एक भाइयों सत्संग में जातो, सत्संग सुनतो और सत्संग के बाद में होता कबूतर दान, सत्संग में होया करे लास्ट वाले दिन कबूतर दान होवे। सब कबूतर दान करता भी टाइम में कहीं वो भयो धीरे खिसक पीछे नु निकलता था, क्योंकि लालची हो एक कृपा को ध्यान भी नहीं हो तो भाव नहीं हो। अब अभी के पड़ोसी जो हो वो बैठ तो पड़ोस में वो हमेशा देखते हो कि वो आवे सत्संग सुने, लेकिन जो ही कबूतर दान होवे और धीरे निकल चल जावे। तो एक दिन वे भी कह दियो रे भाई कदे 1 रुपया तो दान कर दे, दान करी तो थारे आगे काम में आई। केवन सा खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया जो संग चलेगा और बाकी बचा सो जंग लगेगा। तो वे भी समझायो कि भाई दान दे तो थारे आगे काम में आई, थारो दान दियो तो थारे ही काम में आई, कोई की काम में नहीं आवे। अब पड़ोसी के ही दियो तो क्यों भाई अब आज तो के ही दियो तो देनो पड़ी। जो ही सत्संग खत्म हुई कबूतर दान को टाइम आयो और वो क्यों भाई दे तो वो कहीं बानो बना लियो भी टाइम है, आज तो सा पैसा नहीं ले रहे हो, काल जरूर दान करा, ठीक सा काल कर दियो। अब फिर सत्संग सुनी पाचो कबूतर दान को टाइम आयो, जद वो भाई फिर क्यों ले भाई काल की क्यों ना आज तो कर, क्यों तो करवा ही रही दान, आज तो अपनो 1 रुपयो जाए। गणो दोरो जेब 1 रुपयो निकालियो और बिन्ने गाटो मुट्ठी में भींच लियो, देवा की हिम्मत नहीं हो क्योंकि लालची जीव। अब जड़े थाली पड़ी जड़े जार करने खड़ो हो और विचार करे देवा के नहीं देवा, ध्यान करते करते वो पड़ोसियों के वो देख ही रही हो आज तो करे नहीं करे दान, दिन देखियो तो देख रही हो भाई आज तो करनो पड़ी। जो ही आगे हाथ करियो और मन में विचार करियो आज तो अपनो सिक्को जा रही हो, इका अंतिम दर्शन कर लिया आपने भी कौन ले यान कर मुट्ठी खोल और देखी तो वह मुट्ठी ने गाटी बीच में ली ने तो गर्मी हुई खतरनाक की, यान खोल और देखी काय क्यों अरे मारो सिक्को तो रो रही हो, मुझे दान कर रही हो जो बिन के वाह वाह भाई रोवे मत तन कौन दे यान कर पाचो जेब में डाल और पाचो निकल गयो। यान कहती वो पड़ोसी मत तो पकड़ लियो भाई वो तो नहीं है, क्यों नहीं हो यो भी दान, क्योंकि भी को भाव नहीं हो, समझ नहीं, भाव होवे तो लाखों करोड़ों रुपए देते हुए, क्योंकि मन में वो विश्वास रहे कि वो परमार्थ के कार काम आए, आगे आपने काम आए। को भाव नहीं हो तो 1 रुपयो भी दान नहीं हो। महाराज कहे यानी जब तक सत्संग के प्रति आपनो भाव नहीं बाणी, संते की सेवा के प्रति भाव नहीं बाणी, जब तक आप पे खाली का खाली रेवा। ये नाम भी बड़ो प्रेम है। अगर प्रेम नहीं है अपने पास नाम है भेद मिल गयो तो वो कोई काम को नहीं है। जब प्रेम भेद ने विधि की रटना करा जब जारवा कुदरत कड़ा बनी, तो महाराज के वे सबसे पहलो भाव होना चाहे भक्ति में के संतारी संगत करे जो तो करके आण, तो उपजे सुख राम कहे भगति वेद बखान। महाराज के वे
सत की संगत ने जूत यानी 1000 काम छोड़ और अगर ध्यान पड़ जावे कड़ी सत्संगे तो पहले सत्संग में जावे। तो महाराज के वे ई अंग लक्षणों एक ना एक दिन भी घट में जरूर भक्ति प्रकट होए। के शब्द को कान दे बेटे संगत में जाय तो भक्ति सुख राम कहे जद तद उपजे आय। महाराज फरमाते हैं कि महापुरुषों के साख शब्द को ध्यान से सुने वे सत्संग में जाकर बैठे तो जब कभी भक्ति पैदा होगी। महान पुरुष का अणबे वचन ने कान देर यानी ध्यान सुने एक एक शब्द ने मोती की तरह चुगे क्योंकि ये अणबे वचन है, कोई की नकल नहीं है। सतगुरु सुखराम जी महाराज एक चट्टान पर बैठ 18 साल तक परमात्मा को भजन करया। जब ये अणबे उपज्या महाराज के अणबे वचन जो महापुरुष का है एने जो भी स्त्री पुरुष ध्यान लगा सुने तो महाराज के वे के गट में एक ना एक दिन भक्ति जरूर प्रकट होई। भाव वाणी त्या पे भी भजन करा संते की सेवा करा सत्संग करा के हर जन के घर आय के अन्य जल करे आहार इन गुण सो के राम कहे उपजे भगत विचार। महाराज फरमाते कि राम जी की भक्ति करने वाले जनों के यहाँ जाकर अन्न जल का प्रसाद करते हैं तो इस गुण से भक्ति के विचार पैदा होते हैं। अगर कोई राम जी की भक्ति कर पड़ा है परमात्मा को सुमरण कर रिया है भी जन के घर जा अगर कोई कर्मी जीव भी जा अन्न जल यानी पानी पी लेवे या भोजन ग्रहण करे तो महाराज के वे ये गुणों भी अगला का घट में भक्ति का विचार आए। अब तो भारी पराक्रम है राम जी की भक्ति करवाड़ा जने को के एको आदर भाव को जो नरे राके कोई तो भक्ति सुख राम कहे जदे तदे उपजे आई। महाराज फरमाते हैं कि जो संतों के अणबे ज्ञान का आदर भाव रखे तो कभी भक्ति पैदा होगी। महाराज कह रहे हैं जो संते के प्रति आदर भाव रखे संते का जो अणबे वचन है वे के प्रति भाव रखे आदर करे तो महाराज के ये गुणों भी एक ना एक दिन विगत में भक्ति प्रकट हुई और विचार आए भाव वाणी की मैं भी भक्ति करा। परमात्मा की भक्ति के बिना संसार में सब खाली है। बड़ो बली सेठ है रूपवान है निरोगी काया वालो है लेकिन महाराज के वे एक ना एक दिन वे सब विनाश होए। जो राम जी की भक्ति कर लेवे वे ही जीत में है। जो परमात्मा की भक्ति ही नहीं करे तो बेने संत महापुरुष धिक्कार देवे। प्रभु की भक्ति बिना वो धीरे कार्य जगत में जीवन रे हरि की भक्ति बिना वो धीरे कार्य जगत में जीवन रे जीवन रे जगत में रेवण रे हरि की भक्ति बिना वो धीरे कार्य जगत में
परमात्मा की भक्ति के बिना तो संत महापुरुष कहवे कि भी मनुष्य ने धिक्कार है। इस जगत में जीवा को रेबा को कोई अधिकार नहीं है जो परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मनुष्य तन आपने ने एक परमात्मा की भक्ति के लिए ही मिलियो हो। जब आप एक गर्भवास में देव योनि में 84 माह जब परमात्मा प्रार्थना करता कि हे राम जी महाराज एक बार मैंने भी मनुष्य शरीर देवो, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। जब राम जी महाराज की कृपा हुई, संपूर्ण शरीर मिल गयो और अब आपे राम जी महाराज की भक्ति नहीं करा तो आपने ने बार बार धिक्कार है। परमात्मा रात दिन प्रार्थना करता मनुष्य शरीर की, हो प्रभु मानव तन दीजो भरत खंड के माई, केवल भक्त करा संत सेवा और करा कछु नाई। परमात्मा प्रार्थना करता कि हे राम जी महाराज भरत भूमि में मैंने मनुष्य शरीर देवो। आ सारी प्रार्थना ए वादा आप सब कर रहा, जत्रा भी स्त्री पुरुष है संसार में सब परमात्मा ये वादा कराया, विनती कराया कि हे राम जी महाराज एक बार मैंने मनुष्य शरीर देवो, ओ मनुष्य शरीर पा और मैं आपकी भक्ति करा, संते की सेवा करा, सत्संग करा। वादा तो कर आ गया, लेकिन मनुष्य शरीर मिलने बाद में भी वादे ने भूल गया। जीव संसार में सत्संग राखी जावे, वापस आपने में वादा याद करावानी। आप वादा कर रहा परमात्मा की भक्ति करवा का, लेकिन अडे यार पल भर भी राम जी ने नहीं बिसरा, संसार का काम में लाग्योड़ा रेवा। संत महापुरुष के भाई संसार को काम अपने साथे नहीं चाले, संत छुड़ावे नहीं। हाँ आपनो कर्तव्य कर्म करनो है जो तो करनो ही है। हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, जन दरिया गई साथ की आई उत्तम रीत। गृहस्थी लोगों के लिए संत महापुरुष सीधो रास्तों निकाला कि हाथों काम करो और मुंडाओ राम राम करता रहो, रात दिन सुमरण करते रहो, चित परमात्मा में रखो तो सेज में जो भी काम करा पे वो भक्ति बढ़ जाए। लेकिन भाव होई प्रीति होई यदि होई, संसार का काम में थोड़ा सा साइड में रखकर परमात्मा ने महत्व देवा तो सेज में हो जाए। लेकिन आपने ने तो सत्संग की केवे जद दूजों तो फ्री बैठा रहे, लेकिन जो सत्संग की क्यों भाई आज बड़े सत्संग है चलो तो अपने सामने 1000 काम आ जाए। निसास तो वो काम है आज तुमको नहीं चलनी आवे। हारो रे कोई हारो रे संसार करम से हारो रे, गुरु जी को ज्ञान हृदय में राखो, रसना से राम उचारो रे, भई रसना से राम उचारो रे। मेरी में मत कोई बोलो, मेरी में मत कोई बोलो, या नहीं कोई धारो रे भैया नहीं कोई थारो रे। काले कंटे जब आए कहे गो, काले कंटे जब आए कहे गो, बड़ियो
भैयो रे सी पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम से हारो रे, धरो जीरो ज्ञान हृदय में राखो, रसेना से राम उचारो रे भाई, रसेना से राम उचारो रे, जमे करे दो ते पकड़ ले जासी, जमे करे दो ते पकड़ ले जासी, उन्हें कोरे मुंडो कालो रे भाई, उन्हें कोरे मुंडो कालो रे, अरे करे करे परे का उबा उबा देखे, करे करे परे का उबा उबा देखे, नाये किसी को सारो रे भाई, नाये किसी को सारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम से हारो रे, घरो जीरो ज्ञान हृदय में राखो, रसेना से राम उचारो रे भाई, रसेना से राम उचारो रे, पाप पुण्य संग दो रे चाले, पाप पुण्य संग दो रे चाले, और न चाले लारो रे भाई, और न चाले लारो रे, राम चरण भज राम संगाती, राम चरण भज राम संगाती, निराधार आधारो रे भाई, निराधार आधारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम से हारो रे, करो जीरो ज्ञान हृदय में राखो, रसेना से राम उचारो रे भाई, रसेना से राम उचारो रे। रामचरण जी महाराज फरमा रहा है कि हारो रे कोई हारो, संसार कर्म से हारो। इस संसार का कार्य हार यानी थोड़ा सा साइड में हट, थोड़ा सा विचार कर कि आप काय करबा यार, काय करना लाग गया। गुरु जी को ज्ञान हृदय में राखो, रचना से राम उचारो रे। महाराज के मनुष्य जन्म मिल गयो तो फिर सतगुरु महाराज धारण करो, सतगुरु महाराज धारण कर और गुरु महाराज को ज्ञान ने रात दिन हृदय में राख और ये जीवड़ियों राम राम करो, क्योंकि अजीब फालतू काम में तो गणी चाले, लेकिन राम जी का सुमरन की कहते जोर आवे। बल्ली बार 11 बजे सत्संग खत्म होवे, सुमरन की कहती सबने नींद आवा लाग जाए, लेकिन सुमरन की मत के और बेटान जो फालतू की पंचायत में तो बेटा बेटा पंचायत तो शाकारी दूसरा बोलती गई नहीं नहीं थे डब्बो थे ने ध्यान को ने मुंह बताओ जी बसी चले फटाफट थारी मारी में आगे रेवे, कोई की निंदा कर दे कोई की चुगली कर दे।
पूरी जानकारी नहीं रहे कोई बात की तो ही नहीं नहीं फलाणो जी यान दीगरो जी यान। महाराज कहवे अजीब फालतू काम में चलाओ जैसी तो राम जी का नाम में चलाओ। बाई में ज्यादा रेवे 3-4 जनी बेड़ी होती बात थारी मारी करवा लागी चुगली करवा लागी। मेरा भाई जी क्यों बाया सुनो तो सरी बेना सुन तो सरी राम जी दयाल हरि ने किया बिसरी ओ सायब जी दयाल हरि ने किया बिसरी। घर में बाता बारे बाता बाता बाणी नाता घर में बाता बारे बाता बाता बाणी नाता राम जी बाता बाणी बाता या बाता में नफो नहीं है या बाता में नफो नहीं है जम मारे राम जी दयाल हरि ने किया विसरी। जितना भी संत होया महान पुरुष होया बाती बाती तरीकाओं इस जीव ने समझावा की कोशिश करी कि क्या नहीं क्या समझ जावे दिमाग में बैठ जावे विचार कर लेवे कि भाई हाँ फालतू की बातें में कुछ नहीं पढ़ियो। एक राम जी को भजन ही सच्चो है राम जी की भक्ति सच्ची है। भक्ति कारा जद ही मनुष्य शरीर को कारज होई नहीं तो महाराज के भक्ति नहीं करे तो कोई जीव परिवार का लालन पोषण में ही है खावे पीवे ऐश आराम करे तो महाराज के जानवर में और भी में कोई अंतर नहीं है। वही अंतर है कि जानवर के सींगड़ा पूछड़ा है वे के सींग पूछ नहीं है। और अगर कोई जीव सत्संग सुन सत्संग में बैठ सदगुरु महाराज सिर पर धारण कर सूरवीरताओं भजन करे तो बड़ले संत महापुरुष दिन देवे ज्ञान का मनुष्य ने दिन हो। दिन दिन सो नर नारी जग में दिन दिन सो नर नारी शायब काज जुरे निस्वासर कुबुद प्रीत से टाड़ी। एक तरफ तो अगर भक्ति नहीं करा तो धिक्कार लागे और दूसरी तरफ संसार का कर्तव्य कर्म करते हुए भी सिर्फ का करनो खान पीन शुद्ध कर 2 घंटा शाम का और 2 घंटा सुबह अगर सुमरण कर लेवा तो दिन लागे कि का ग्रस्ती संताने दिन हो जो अपनो कर्तव्य कर्म भी कर रहा है और साथ में परमात्मा की भक्ति कर रहा है। लेकिन महाराज के भक्ति कद होई जब अपना घट में भाव रे और भाव कद वर्णी संते की सेवा करा सत्संग सुना तो सत्संग बिना तो भाव नहीं भाव बिना नहीं प्रीत और प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की रीत। सत्संग में बैठा धीरे धीरे सत्संग सुना तो ही अपने भाव वर्णी भाव प्रकट हुई और भाव बने बाद में महाराज के वे एक ना एक दिन भी घट में राम जी जरूर प्रकट हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी नट्टी विराम दूंगा। आगे अब संत फरमान। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो आनंदेश्वरी सदगुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो आनंदेश्वरी सदगुरु श्री संतोष भाई साहब महाराज ने धन्य हो आनंदेश्वरी सदगुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम।